अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो जी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है बरकतों वाला, तो क्यों ना हम इस महीने में अपना वेट लॉस कर सकें और सहर और इफ्तार की ऐसी रूटीन कर लें जिससे हमारा वज़न इन 30 दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाए जितना कि हम चाहते हैं। और पूरा साल हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारा वज़न नहीं कम हो पाता क्योंकि हम रह नहीं पा रहे होते हैं। सारा दिन जो है वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो हमारे सामने आता है हम खा लेते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में तो हमने पूरा कंट्रोल करना होता है, सारा दिन कुछ खाए पिए बगैर दिन गुजारना होता है। तो क्यों ना इस महीने का जो है वो एक और ज़बरदस्त सा फ़ायदा उठाया जाए। वैसे तो इस महीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इस महीने में जो लोग चाहते हैं कि उनका वज़न कम हो जाए और बग़ैर किसी जो है वो एफ़र्ट किए बगैर और रोज़े की हालत में ही उनका वज़न जो है वो कम हो जाए, तो आपने मेरी बताई हुई रूटीन को फॉलो करना है क्योंकि मैं भी अपना वज़न कम करने जा रही हूँ। तो चलें इस सफ़र को इकट्ठा स्टार्ट करते हैं और एक ज़बरदस्ती जर्नी को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आफ्टर 30 डेज़ चेक करेंगे कि हमने कितना वेट लॉस किया है। अगर आप मेरे कहने पर अपना ये माह रमज़ान की जो रूटीन है वो सेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका 10 to 15 kg वेट लूज़ होगा। ये मैं गारंटीड आप लोगों से जो है वो मैं कह रही हूँ। तो चलें गाइस, कम टू द पॉइंट, हमने ऐसी क्या रूटीन सेट करनी है कि जिससे हमारी इफ्तार के अंदर हम कुछ ऐसे जो है वो अपनी डाइट को फॉलो कर लें और सहर और इफ्तार में जिससे हमारा वज़न जो है वो बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए। अच्छा, ये मेरे हाथ पे मत जाइएगा, ये मैं फेस मास्क बना रही थी तो ये कुछ मुझे हाथ पे कलर लग गया, ठीक है। तो जी मैं ये कह रही थी कि हमने इफ्तार के टाइम जो चीज़ें फॉलो करनी है। अच्छा, तो गाइस हमने सहरी में क्या ऐसा खाना है और इफ्तार में ऐसा क्या खाना है कि जिससे हमारा वज़न जो है वो चुटकियों में गिरे, पूरा महीना जो है माह रमज़ान का ज़बरदस्त गुजरे और हमारा वज़न भी कम हो जाए। और जब हम ईद पे कोई भी ड्रेस पहने अपनी मर्ज़ी का तो बड़ा ही फिटेड होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल आपकी एक शेप में आ जाए। तो जी हमने इस होप के साथ और इस मोटिवेशन के साथ इस जो है वो जर्नी को स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप कोई गोल अचीव करने के लिए अपना गोल सेट कर लेते हैं तो वो आप इजीली हिट कर लेते हैं। तो आपने लिख लेना है कि आपने 10 केजी कम करना है या 15 केजी कम करना है, डिपेंड करता है कि आपका वेट है कितना, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने सहरी में क्या खाना है, ठीक है। तो जी सहरी में हमने 2 से 3 बॉयल एग जो है वो हमने खाने हैं सहर में, ठीक है। साथ में 1 से 2 खजूर खानी है और कोई भी छोटी सी आप चपाती ले लें जो होल ग्रेन की हो, ठीक है। मल्टीग्रेन आटा जो है उसकी आपने छोटी सी चपाती ले लेनी है, या फिर आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जो मल्टीग्रेन होती है, ठीक है। उसके आप एक स्लाइस ले लें, दैट्स इट, ठीक है। उसके साथ आपने एक बाउल जो है वो छोटा सा फ्रूट्स का ले लेना है, जिसमें स्ट्रॉबेरी हो सकती है, एप्पल हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने खाना है और साथ में आपने थोड़ी सी दही लेनी है, ठीक है, क्योंकि दही में फ़ैट होता है और ज़्यादा फ़ैट भी हमें नहीं चाहिए और ये बड़ा गुड फ़ैट है और इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते और पूरा दिन हमें प्यास भी नहीं लगेगी, ठीक है। ये आपने चीज़ें खानी। नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि हमने 2 से 3 बॉयल एग खाने हैं और साथ में हमने जो है वो फ्रूट्स का एक छोटा सा बाउल लेना है और साथ में हमने ले लेना है जी 2 अदद डेट्स यानी कि खजूर खानी है और हमने थोड़ी सी दही खानी है। ये हमारी सहर है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग चाय के बगैर नहीं रहते हैं और वो सुबह दूध पत्ती का मग पकड़ते हैं और पीना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने वेट भी कम करा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, चीटिंग नहीं चलेगी। अगर मेरे कहने पर आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि आपका वजन कम होगा ही होगा। आपने बिल्कुल ही थोड़ा सा दूध लेना है और उसके अंदर आपने पानी डालना है, पानी ज़्यादा रखना है, दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम होनी चाहिए, ना होने के बराबर, बस लगे कि चाय है, ठीक है। और थोड़ी सी उसमें आप जो भी पत्ती वगैरह ऐड करते हैं तो आपने वो तकरीबन आधा पौना कप पी लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि जो आपकी चाय की क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी और आपकी डाइट भी जो है वो आप उसके ऊपर भी कायम रहेंगे, ठीक है। अब आ जाती है जी बात इफ्तार की। इफ्तार की तो उफ क्या खाने होते हैं दस्तरखान पे, समोसे पकोड़े और पता नहीं क्या क्या होता है और दिल करता है कि बस खा जाओ, टूट पड़ो। ऐसा नहीं करना। आपने अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है और अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल में रहेंगे तो आपकी डाइट भी कंट्रोल में रहेगी। तो जी आपने इफ्तार के टाइम
कोई शरबत नहीं पीना, नो शुगर वाटर, यानी कि ऐसा शरबत जिसके अंदर चीनी डाली गई हो बिल्कुल भी नहीं पीना आपने, ठीक है। और आपने पकोड़े, समोसे, जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं उनसे दूर बैठना है। और वो जो ट्रे है वो जिस कोने में है आपने उस कोने में नहीं बैठना, ठीक है। आपने वहाँ बैठना है जहाँ पर नींबू पानी पड़ा हुआ है। तो आपने जी नींबू पानी पीना है, उसमें भी शुगर ऐड नहीं करनी, आपने थोड़ा सा उसके अंदर नमक डालना है और उसके अंदर आपने नींबू निचोड़ के तो वो पी लेना, ठीक है। नींबू पानी पीना है। साथ में जी आपने सैलिड रखनी है। और अगर आपको लगता है कि यार मैं पकोड़े समोसे नहीं खा सकता हूँ, तो आपने चिकन या फिर फिश को मैरिनेट कर लेना है और उसका अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्टेक बनाकर वो खा लेना है, यानी इसको फ्राइड नहीं करना, ठीक है। उसको भी आपने विदाउट घी के ही पकाना है, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर जो है वो उस पर स्टीम पे बना लेते हैं, तो आपने इसको स्टीम पे कुक कर लेना है, ये आपने खाना है। इसके साथ अगर आपको लगता है कि कोई मसालेदार चीज़ खाई जाए तो जैसे कि दही भल्ले वगैरह, तो आपने नहीं, आप अपने लिए चना चाट बनानी है। वाइट चने जो हैं उनको बॉईल कर लेना है और उनके अंदर आपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके एक ज़बरदस्त सा यमी सा आपने चना चाट बना लेना। उससे ये होगा कि आपका जो वज़न है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चना चाट आप खा लें, वो बहुत हेल्दी रहेगा। और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है ताकि आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाए, ठीक है। और रात को जब आप सोएंगे तो आपने इस पगोल का जो छिलका है उसको भिगो देना है और उसको सुबह उठते साथ ही आपने पी लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि सहरी में आपको ये नहीं होगा कि मैं बहुत पेट भर के खाऊं, क्योंकि जैसे ही आप इस पगोल का छिलका पिएंगे तो आपका पेट आपको भरा भरा फील होगा, तो आप थोड़ा सा कम हाथ रखेंगे खाने पे, ठीक है। तो अफ्तार में रही फ्रूट्स की बात, तो आप थोड़ा बहुत फ्रूट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने अपने आप को, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है। इंशाल्लाह ताला इस डाइट को फॉलो करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका भी वज़न कम होगा और मेरा भी कम होगा। तो जी इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने 45 मिनट के लिए एक्सरसाइज लाजमी करनी है, चाहे वो इफ्तार से पहले करें, इफ्तार के बाद करें, तभी आपको ये रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। और एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि आप एक्टिव रहेंगे और आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट रमज़ान से इंशाल्लाह। फिर हम एक बार और मैं आपको बताती चलूँ कि अभी अपना वेट जाके कर लें, चेक कर लें और नोट डाउन कर लें, और फिर चांद रात को अपना वेट चेक कीजिएगा और फिर दोनों में फ़र्क देखिएगा और फिर मुझे आपने लाजमी बताना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।